बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको हम RAM भी लिख सकते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर टू। क्या मतलब है इसका? मुवाजना करना। किसी भी एलिमेंट का मास जो किसी दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करके निकाला जाए उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि मैग्नीशियम का मास अगर हमें फर्जी तौर पे करें, आपके नहीं पता, तो उसका मास हम कैसे निकालेंगे? किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हम उसका मास निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये स्पेशली यूज होता है एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स का होता है क्योंकि एलिमेंट्स का ही होता है एटॉमिक मास, इसलिए ये एलिमेंट्स के लिए ही यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट भी रिक्वायर होगा। मतलब जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो वो स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है हमारे पास कार्बन का 12th आइसोटोप्स। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आइसोटोप्स के टॉपिक में। क्या कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनमें से हम कार्बन 12 जो कि फर्स्ट वन है उसको यूज करते हैं। इफ वी हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ऊपर जो स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना है कंपेयरिंग के प्रोसेस में, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड एलिमेंट, वो स्टैंडर्ड एलिमेंट जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें, तो वो हमें रिक्वायर होता है। तो वो जो हमने जो देखा, जो स्टैंडर्ड एलिमेंट हमें यूज करना होता है वो होता है कार्बन का 12th आइसोटोप। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन 12 ही क्यों हमने स्टैंडर्ड लिया। तो देखते हैं C12, कार्बन का 12th आइसोटोप। वाई वी चूज C12 एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास कंपैरिजन के जरिए निकालने के लिए हमने कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया, मतलब इसके साथ ही हम क्यों कंपेयर करते हैं? तो इसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन है स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कार्बन एज अबंडेंट एलिमेंट। आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे उनके अंदर कार्बन एक अबंडेंट, एक ज्यादा तादाद में मौजूद एक एलिमेंट है जिसे कार्बन कहते हैं। कार्बन ज्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। पहली रीजन ये है। सेकेंड वन इज इट इज अ स्टेबल C12 हैव रिलेटिव अबंडेंस मोर एज कंपेयर टू C13 एंड C14। C12 जो आइसोटोप है कार्बन का वो ज्यादा स्टेबल है और उसकी अबंडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन के बाकी जो 2 आइसोटोप्स हैं C13 और C14। सो स्टूडेंट्स, इन 2 रीजंस की वजह से हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट चूज करते हैं, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। आइए स्टूडेंट्स, अब रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने लिया है कार्बन 12 का आइसोटोप। तो कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12 AMU। लेकिन स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन के 12 पूरा का पूरा जो ये 12 मास है हम इसको नहीं लेते। हम कार्बन के इस 12 मास का 12वां हिस्सा लेते हैं, मतलब 1/12 पार्ट लेते हैं और उसके साथ हम कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट को जिसका मास हमने निकालना होता है। तो इस तरह से मास हमारे पास आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और हमने उसका पूरा का पूरा 12 मास नहीं चाहिए होता हमें। हम उस 12 मास का 12वां हिस्सा हमें चाहिए होता है रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वो 12वां हिस्सा कैसे निकालते हैं? कार्बन का एटॉमिक मास जो 12 होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके 1/12 पार्ट जो हमें चाहिए होता है उससे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है इक्वल टू 1 AMU। तो जो 1 AMU है
इस मास के साथ हम कंपेयर करते हैं उस दूसरे एलिमेंट के मास जिसको निकालना होता है, उस एलिमेंट को हम इस कार्बन 12 के इस वाले मास के साथ हम कंपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और हम इसमें एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं। ये एक फर्जी इंस्ट्रूमेंट है। असल में रिलेटिव एटॉमिक मास एक मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम फाइंड करते हैं। लेकिन ये फर्जी तौर पर आप एज्यूम करें कि हम किसी भी अननोन एलिमेंट का मास इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए फाइंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड करना है मास मैग्नीशियम एटम का। अब मैग्नीशियम का मास हमें नहीं पता, मैग्नीशियम एक हैवी एटम है, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो ये पेन बेंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने उतना ही कार्बन का जो 1/12 मास है जो 1 AMU के इक्वल है, हम जो कार्बन का 1 AMU मास डालते जाएंगे जब तक कि ये पेन बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जब बैलेंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इससे हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास फाइंड हो चुका है। अभी कैसे फाइंड हो चुका है, कार्बन का जो हमने मास इस पेन में दूसरे पेन में डाला वो 1 AMU था, मतलब 1 + 1 + 1 प्लस करते करते जब 24 AMU हो गए तो मैग्नीशियम और दूसरा वाला पेन जो जिसमें हम कार्बन की मास डालते ये बैलेंस हो गया। तो इससे हमने फाइंड कर लिया कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 AMU है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन को। The relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. So स्टूडेंट्स, इसमें भी सेम बात बताई जा रही है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्बन जो 12 होता है, कार्बन का 12 आइसोटोप का हम 1/12 पार्ट लेते हैं, उसका 12वां हिस्सा लेते हैं, उसका जो मास हम निकालते हैं, उस मास के साथ हम अननोन एलिमेंट जो होता है, अननोन जो मास होता है दूसरे एलिमेंट का, हम वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। किसकी मदद से? कार्बन 12 के 1/12 मास की मदद से। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स यूनिट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। One atomic mass unit is 1/12 the mass of one atom of carbon 12. स्टूडेंट्स, अब 1 AMU क्या होता है? 1 AMU होता है कार्बन का जो 1/12 मास होता है, जो कि 1 AMU के इक्वल होता है, वो होता है असल में एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन का 1/12 मास इक्वल टू 1 AMU होता है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ। तो ये है डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की। When this atomic mass unit is expressed in grams, जब इस atomic mass unit को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, अब ये 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हमारे पास कैसे आया, इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन को। अब कैलकुलेट मैंने आपको जैसे बताया 1 AMU इक्वल्स टू था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स की। तो अब ये कैसे आया देख लेते हैं। अब 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन वो असल में होता है कार्बन के 12 ग्राम के इक्वल। जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है, जब हम उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल हो जाता है। और ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है 1 मोल ऑफ कार्बन के भी इक्वल है, और एवोगाड्रो नंबर जो है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के भी इक्वल होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 मोल ऑफ कार्बन के पास भी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन होते हैं, और 12 ग्राम्स ऑफ 12 जो मास है कार्बन का एटम का वो भी है किसके इक्वल? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल। आप कैलकुलेशन आगे देखते हैं फर्दर कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर हमें कहा जाए कि कार्बन के 1 एटम का मास फाइंड करो तो हम करेंगे स्टूडेंट्स 12 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ और हमारे पास आ जाएगा
1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये है कार्बन के 1 एटम का मैस। अब हम 1/12 एटम का जो कार्बन एटम का मैस है उसका जो 1/12 पार्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की है 1 एटम की, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, क्योंकि हमने कार्बन के एटम का 12वां हिस्से का मैस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने 1 एटम का मैस निकाला है उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि 1 AMU के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 AMU जो था किसके इक्वल था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब इस तरह से जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि 1/12 जो मास ऑफ कार्बन एटम होता है वो 1 AMU के इक्वल होता है, और 1 AMU जो है अगर हम उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। और वो कैसे इक्वल होता है आपको इस कैलकुलेशन से बखूबी समझ आ गया होगा। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अब इनका भी कोई मास होता है, उसको भी हमने AMU में होता होगा और उसको भी हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन जो था हमारे पास 1.0073 AMU के इक्वल था। जब हमने उसे कन्वर्ट किया, जिस तरह से पहले अभी कार्बन को हमने कन्वर्ट किया था ग्राम्स में AMU से, इस तरह इनको जब हमने कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इस तरह जब मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो जो था हमारे पास AMU में था 1.0087 AMU, और जब इस मास को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल। और इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह हमारे पास AMU में था और उसी तरह हमने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।